वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, ऑस्ट्रिया के चांसलर से गर्मजोश और नतीजा खेज मुलाकात हुई। दो तरफा शराकतदारी को नई सतह पर ले जाने के अज़्म का इजहार। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी, ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई 6/9 पार्शल और बाएं आंख की 6/6 रिकॉर्ड। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बानी की सेहत से मुतालिक पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन का धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में धरने खत्म कर दिए गए। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 28वीं कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फारिगुल तहसील तलबा को असनाद अता की। सरबराह पाक बहरिया का तरक्की में तालीमी अदारों के कुलीदी किरदार पर जोर। कराची में जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। जमात इस्लामी की 30 कारकुनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जेल भेज दिया गया। शर्जील मेमन ने पुलिस पर पथराव की वीडियो असेंबली में चला दी। और जामिया कराची के अकब में झाड़ियों में आतिशज़दगी, करीबी नर्सरी भी शोलों की लपेट में आ गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी, ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई 6/9 पार्शल और बाईं आंख की 6/6 रिकॉर्ड। प्रोफेसर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ खान के दस्तखत से मेडिकल रिपोर्ट जारी। दाईं आंख में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार। मोटाई 550 से कम होकर 350 पर आ गई। माहिरीन का NT-VEGF इलाज के बाद OCT एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट का मशवरा। बानी का मुआयना 15 फरवरी को किया गया। बोर्ड में अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपोजिशन रहनुमाओं और जाती मौलजीन ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है, तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। ऐनक के साथ बानी पीटीआई की एक आंख 70% दुरुस्त, दूसरी आंख की बिनाई 6/6। मेडिकल टीम ने भी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। ऑपोजिशन रहनुमाओं और जाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे। मावराए आइन इक़दाम पर कानून हरकत में आएगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बोले, कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं। बानी को अस्पताल मुंतकिल करना ज़रूरी हुआ तो बिल्कुल किया जाएगा। कुछ मुतालिबात है जिसके लिए हमने धरने का ऐलान कर लिया था। अलायंस ने और PTI ने भी ऐलान किया था कि हम भरपूर साथ देंगे और खान साहब की जो सेहत है उस पर हम कोई सियासत नहीं करेंगे। हमने भी सुना है कि रिपोर्ट मुरतब हुई है, हमने उनके कंटेंट्स नहीं पढ़े, हमारे डॉक्टरों ने उनको नहीं पढ़ा, हमारे डॉक्टरों की मुलाकात अभी खान साहब से नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट देखी, ना ही हमारे डॉक्टर्स की बानी से मुलाकात कराई गई। सियासत नहीं कर रहे, बानी की सेहत अहम तरीन मामला, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर की समा से गुफ्तगू। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इंसाफ तक रसाई बुनियादी हक है। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत। बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा। कहा, अदालती हुक्म पर बानी का तिब्बी मुआयना हुआ लेकिन अहले खाना को लाइल्म रखा गया। खुफिया तिब्बी मुआयने ने कई खदशात को जन्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में धरने खत्म। मिनिस्टर इनक्लेव, जजेस कॉलोनी और पंजाब हाउस जाने वाले रास्ते खुल गए। महमूद खान अचकजई की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस का धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन को नई मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होने का इंतजार। जाती मौलजीन की बानी तक रसाई यकीनी बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 केस। बानी PTI की दरखास्त से जमानत पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की जेल में मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक दरखास्त निपटा दी। 12 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स में मजमूई तस्वीर हम आहंग नजर आई। जेल में दरखास्त गुजार के हालात में फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। रोजमर्रा मामूलात, खुराक के इंतजामात और सिक्योरिटी सूरत हाल भी तसल्ली बख्श करार। वो बीमार है, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। आज तक ना मैंने कभी सोचा
ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका टीवी बंद कर दूं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार, इधर होनहार है, उधर इंतशार है। मेरे वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में डाला गया। उन्हें कई बार दिल के दौरे पड़े, प्लेटलेट्स गिर गए, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। हमें कभी ख्याल नहीं आया कि मुखालिफ को तकलीफ दें, उसका खाना बंद कर दें। जिस किस्म की सहूलियात वो चाह रहा है, हुकूमत दे रही है। सियासी इख्तलाफात को ज़ातियात में नहीं बदलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में खिताब। कहा, पंजाब में होनहार, खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार। यहाँ लैपटॉप, वहाँ बच्चों के हाथ में हथियार, जबान पर गाली है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा का वास्ता है, अपनी आंखें खोलो। इंतशार, नफरत और जलाओ घिराव को मुस्तरद कर दो। Pakistan and Austria have long-standing friendly relations. I am absolutely against illegal immigration, and we are working with our European friends to jointly bring this illegal immigration to a grinding halt. पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। काबिल तजदीद तवानाई और कानकनी में ताउन अहम करार। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की पेशकश। शहबाज शरीफ का बयाना में पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। दोनों ममालिक की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की शिरकत। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म का फेडरल चांसलरी पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी के नायब हुक्मरान शेख तनून बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। इख्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर। भारत के हाथों शाहीनों की रुसवाई, ग्रीन शर्ट्स की शामत आई। टीम मैनेजमेंट का सीनियर्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने पर गौर। नमीबिया के खिलाफ ख्वाजा नाफे, सलमान मिर्जा, नसीम शाह को शामिल करने की तजवीज़। पाकिस्तान और नमीबिया का मैच 18 फरवरी को शेड्यूल। सुपर 8 में जगह बनाने के लिए जीत लाजिम। डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जीतवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जीतवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जीतवाए होंगे। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को एक्सपोज कर दिया। बाबर आजम से कभी उम्मीद नहीं थी, उसने मुश्किल से 1-2 मैचेस ही जितवाए होंगे। शाहिद खान आफरीदी की कड़ी तनकीद। कहा, आखिरी ओवर फहीम अशरफ से करवाना चाहिए था। भारत के खिलाफ गलत फैसले लिए गए। साबिक कप्तान तौसीफ अहमद की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। पाकिस्तानी कौम हमारी ऑक्सीजन है, हमारी धड़कनें कभी जुदा नहीं हो सकती और इंशाल्लाह ना कभी होंगी। पाकिस्तान की जीत में हमारी जीत है। कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान, धड़कनें जुदा नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जीत हमारी फतह है। ओवरसीज कश्मीरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का ओवरसीज कश्मीरीज कन्वेंशन से खिताब। अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की वफाकी हुकूमत की तरजीह है। मकबूजा वादी में जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रहेगी। कन्वेंशन से साबिक DC कुपवाड़ा फारूक किरमानी और दीगर का भी खिताब। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात, मुतासरा अफराद के लवाहिकीन जुडिशल कमीशन के सामने फट पड़े। मेरा दामाद जाँ बहक हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी नहीं था, सुबह 7 बजे तक लोग जिंदा थे, इदारे नाअहली ना दिखाते तो लोग बच जाते। शहरी अब्दुल हफीज के जवाबात, मेरा बच्चा वापस कर दो, सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। अब्दुल हमीद की दुहाई। जमील अहमद ने कहा, मेरे घर के 6 अफराद जाँ बहक हुए, किसी ने कोई मदद नहीं की। अरवा ने कहा कि एक गाड़ी में पानी खत्म होता था तो 2.5 घंटे बाद दूसरी आती थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग सीखने आए हैं। जो लवाहिकीन यहाँ नहीं हैं उन्हें भी आगाह करें। हुकूमत समेत सबसे मालूमात हासिल करें। जस्टिस आगा फैसल के रिमार्क्स। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में जलजला। एक ही दिन 5 हदें गिर गईं। 5000 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,74,445 पर बंद।
सोने की कीमत में भी गिरावट, फी तोला 3200 रुपए सस्ता, कीमत 5,23,762 रुपए। कराची की इकबाल मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात, मुल्जिमान ज्वेलर शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का सोना ले उड़े, 25 लाख रुपए के हीरे भी शामिल, मुकदमा दर्ज। बांग्लादेश में नए वजीर आजम की हलफ बर्दारी कल होगी। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसान इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ढाका रवाना हो गए, बांग्लादेशी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। ईरानी वजीर खारजा की जनेवा में IAEA के सरबराह से मुलाकात, जौहरी तवानाई से मुताल्लिक तकनीकी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका से मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। अब्बास इराक़ची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात करेंगे। धमकियों से डरने वाले नहीं, ईरान कभी सर नहीं झुकाएगा, वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशक़ें शुरू कर दी। इसराइली हुकूमत की एक और सफ़ाकियत, मकबूजा मगरबी किनारे के वसी इलाकों को रियासती मिल्कियत करार देने की मंजूरी, फ़लस्तीनियों को मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेज़ात जमा कराना होंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तुर्की, कतर और उर्दन की जानिब से भी सेहूनी मंसूबे की मजम्मत। गजा में रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां उरूज पर, कैंपों में पनाह गुज़ीन बच्चों की खुशी काबिल दीद, बड़े भी खुशियों में शामिल। गलियां, खैमे और सड़कें बरक़ी कुमकुमों से सजा दी, झंडियां भी लग गईं। सऊदी अरब में माह सयाम का चांद कल नजर आने का इम्कान, सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से चांद देखने की अपील। बारिशों का नया सिलसिला शुरू, बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, कोयटा में जालाबारी ने पारा गिरा दिया। महकमा मौसमियात की मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई।